खामोश चिट्ठी। सुबह के 6 बजे थे। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रमेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ज़मीन पर पड़ी एक चिट्ठी ने उसका ध्यान खींच लिया। न लिफाफे पर नाम था, न पता। बस साफ अक्षरों में लिखा था, जब पढ़ो, खुद को पहचान लेना। रमेश चौंक गया। उसने चिट्ठी उठा ली और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जिंदगी पिछले कुछ महीनों से बहुत उलझी हुई थी। नौकरी छूट चुकी थी, घर में रोज तकरार होती थी और खुद पर से उसका भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। तुम सोचते हो कि तुम हार चुके हो, पर सच ये है कि तुम थक गए हो, हारे नहीं। हार वो होता है जो उठना छोड़ दे, और तुम आज भी हर सुबह उठते हो। रमेश की आंखें भर आईं। ये शब्द किसी ने ऐसे लिखे थे जैसे उसके दिल की हालत जानता हो। चिट्ठी आगे लिखती थी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुम असफल हुए, बल्कि ये है कि तुम अपनी असफलता को अपनी पहचान मान बैठे हो। रमेश को अपना बीता वक्त याद आने लगा। कभी वो ऑफिस में सबसे मेहनती कर्मचारी था। लोग सलाह लेने आते थे, लेकिन एक गलती, एक प्रोजेक्ट की नाकामी और सब कुछ बदल गया। बॉस ने निकाल दिया, दोस्त दूर हो गए और घरवालों की उम्मीदें बोझ बन गईं। चिट्ठी का हर शब्द जैसे उसके दिल के अंदर उतरता जा रहा था। अगर आज तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी आंखें नहीं, हिम्मत कमजोर होती है। रमेश ने गहरी सांस ली। उसने चिट्ठी मोड़कर रख दी। मन में सवाल था, ये चिट्ठी लिखी किसने? पूरा दिन उसी सोच में निकल गया। शाम को वो छत पर गया। वहां उसे उसकी बूढ़ी पड़ोसन शांति आंटी दिखीं। वे रोज की तरह पौधों को पानी दे रही थीं। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, आंटी, आज सुबह कोई चिट्ठी मिली थी, क्या आपने? शांति आंटी मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, मैंने ही रखी थी। रमेश हैरान रह गया, पर आपको कैसे पता? उन्होंने पानी का मग नीचे रखा और बोली, क्योंकि मैंने भी वही दौर देखा है जिससे तुम गुजर रहे हो। मेरे पति की मौत के बाद सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। एक दिन मैंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी। वही चिट्ठी आज भी मेरे पास है। उन्होंने रमेश की आंखों में देखा और बोली, कभी कभी इंसान को किसी और की नहीं, बस एक सच्चे शब्द की जरूरत होती है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद आंटी, मुझे नहीं पता था कि कुछ शब्द इतना बदल सकते हैं। शांति आंटी मुस्कुराई। अब एक काम करो। क्या? कल से फिर कोशिश शुरू करो, छोटी सही लेकिन सच्ची। अगले दिन रमेश ने फिर से नौकरी ढूंढने की तैयारी शुरू की। पुराने सर्टिफिकेट निकाले, रिज्यूमे अपडेट किया और पहली बार लंबे समय बाद उसे डर नहीं लगा। कुछ हफ्तों बाद उसे एक छोटी कंपनी में काम मिल गया। सैलरी कम थी, लेकिन आत्मसम्मान लौट आया था। एक शाम उसने वही चिट्ठी निकाली और पीछे लिखा, आज मैंने खुद को पहचान लिया। और वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बस एक खामोश चिट्ठी की जरूरत होती है।